अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के विषय में अब तक आप लोगों को बताया गया कि वैसे तो स्थूल रूप से जो मेरा न हो वो मैं है, किंतु मेरा कौन नहीं है और मेरा कौन है, यह प्रश्न जब तक हल न होगा तब तक मैं कौन हूं यह प्रश्न भी हल नहीं होगा। तदर्थ अनेक प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण आनंद सिंधु है, अतएव हम उन्हीं वाला अर्थात अनंत अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य आनंद चाहते हैं। और चूंकि हम अनादि हैं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, इसलिए हम सदा से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। अतएव उस आनंद को प्राप्त करने के विषय में विचार किया गया और पता लगा कि चूंकि वह आनंद रूपी ब्रह्म परमात्मा भगवान सुप्रीम पावर दिव्य है, अतएव हमारी इंद्रियां वहां नहीं जा सकती, उसे नहीं जान सकती, इसलिए उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती। यही कारण है कि अनंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी हम उसे नहीं जान सके, नहीं प्राप्त कर सके। पश्चात आपको बताया गया कि हम श्री कृष्ण की शक्ति हैं, इसलिए अंश कहे जाते हैं। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं है, भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते। हम अनादि काल से मायाधीन हैं और भगवान की शक्ति है, जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के हम अंश हैं और तटस्थ शक्ति के रूप में हैं और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है और हम उनके नित्य दास हैं। किंतु उनके प्राप्त करने के विषय में जब हमने गहन मंथन किया तो पता चला कि वो जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति दे देते हैं, वो जीव उनको प्राप्त करता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है। हम भी कर सकते हैं।